कि जहां जीत निश्चित हो वहां तो सब लड़ते हैं, कि जहां जीत निश्चित हो वहां तो सब लड़ते हैं, जहां हार निश्चित हो वहां सिर्फ योद्धा लड़ते हैं, जहां हार निश्चित हो वहां सिर्फ योद्धा लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रिलेशन में। दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आखिर हमारा बैंक क्यों ना हम लोग इतना पैसा छापते कि जिससे पूरी गरीबी दूर हो जाए, हर आदमी के पास उसके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हो जाए। दोस्तों 15 लाख रुपए से आप कहीं और मत जाइएगा, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगा। दोस्तों तो ऐसा सोचना ही मूर्खता है, क्योंकि ऐसा एक दिन दुनिया में कर चुका है कि इतना पैसा छाप दिया, इतना नोट छाप दिया था कि वहाँ पे गरीबी 10 लाख% बढ़ गई। दोस्तों भारत में इस समय गरीबी 10% के दर पे चल रही है, वहाँ पे गरीबी, वहाँ पे महंगाई 10 लाख% बढ़ गई थी। उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में जानते हो तो बताइए, नहीं तो हम जरूर बताएंगे उसको, वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग की मुद्रा कैसे काम करती है, इन्फ्लेशन क्या है, बैंक कैसे कार्य करते हैं, बैंक लोन कैसे देते हैं, सब सिस्टम समझते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले दोस्तों हमें जानना पड़ेगा कि हमारा बैंक आखिर कैसे काम करता है। तो बैंक से सबसे पहले बैंक के सबसे जो ऊपर होता है उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर में हमारा कौन आता है? आरबीआई। सबसे ऊपर हमारा कौन आता है? आरबीआई। आरबीआई का गठन दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश हुआ था। दोस्तों मैंने यहाँ पे यंग हिल्टन आयोग नहीं लिखा है, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मुझे पता है, तो आप इसको समझिएगा। आवाज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वोट पे कम ध्यान दीजिएगा। तो 1 जनवरी 1965 में, सॉरी दोस्तों 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई का गठन होने के बाद ये दोस्तों मतलब समझ लीजिए 1935 में अपना भारत देश तो आजाद नहीं था। आजादी के पहले का ये गठन हुआ था। दोस्तों आजादी के बाद जब आया, हमारा आजादी के बाद समझते हैं, आजादी के बाद जो हमारा देश जब आजाद हो गया तो जरूरत ऐसी महसूस हुई कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट बैंक की तरह एक आरबीआई था हमारा, तो जरूरत ऐसी महसूस हुई देश को कि कहीं ना कहीं इसको राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि किसी भी प्राइवेट चीज को सरकारी बना देना। सरकारी मतलब उस पर सभी जनता का अधिकार हो जाना, पूरे जो अपने देश की जनता है उस पर सभी का अधिकार, मतलब पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, 2 सेक्टर होते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। और आरबीआई का हम सबसे पहले मतलब कैसे कार्य करता देख लेते। तो आरबीआई का सबसे मेन होता है गवर्नर, जो इसमें आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शशिकांत दास जी हैं। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, स्थापना कब होता है? ये हो गया दोस्तों। और अब हम समझते हैं आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई में कोई कहेगा जाइए आप आरबीआई में अकाउंट खुला दीजिए, तो अकाउंट कभी भी आरबीआई में नहीं खुलता है। अकाउंट आरबीआई के जो नीचे वाले बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी ने पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मान लीजिए। तो ये सब जो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अकाउंट खोले जाते हैं। जो देश के जो जनता होते हैं इस बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आरबीआई में तो यहाँ के गवर्नर जी होते हैं, जो शशिकांत दास जी हैं, ये कार्य कैसे करता है? आरबीआई सरकार का बैंक है, यानी दोस्त भारत सरकार को कभी भी रुपए की आवश्यकता होगी, मान लीजिए फंड्स खत्म हो गए हैं और कहीं ना कहीं जल्दी ही आरबीआई से पैसा लेने की आवश्यकता है सरकार को, तो सरकार आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उसको पैसा देता है, ना कि वो जनता को देता है। आरबीआई बैंकों का बैंक, मैंने बोला तो बैंकों का बैंक मतलब क्या है कि बैंक के ऊपर भी बैंक है, यानी बैंक पैसा कोई छापते थोड़ी ना है। एसबीआई और आरबीआई, एसबीआई और बीओबी, ये सब क्या करते हैं? आरबीआई से पैसा लेते हैं और ये सब पैसा लेकर जनता में बांटते हैं। बांटने का मतलब नहीं दोस्तों कि फ्री में बांट देते हैं, लोन देते हैं, क्योंकि लोन देते हैं तो जनता बाजार में बांटती है। तो तरलता, सबसे पहले तरलता समझ लीजिए दोस्तों। तरलता उसे कहते हैं जो कैश आपके जेब में है, जो कैश जो है आपकी जेब में रहता है उसको तरलता कहते हैं। और वही समझ लीजिए कि एक महंगाई का कारण होता है। जब तक आपकी जेब में कैश है, आप दुकान पे जाइएगा, खड़े होकर 2 किलो सेब दे दीजिए, 2 दर्जन केले दे दीजिए, आप उससे पैसा भी नहीं पूछेंगे कितने रुपए दर्जन है, कैसे है, क्या आप कुछ कम कर दीजिए, नहीं बोलेंगे, हाँ पैसे ले लीजिए। जो अगर जो 60 रुपए दर्जन केला था तो वो आपको 80 रुपए दर्जन केला दे देगा, और कहीं ना कहीं 100 रुपए किलो अगर जो सेब था तो 120 रुपए किलो दे देगा। ऐसे ऐसे दोस्तों तरलता आदमी के पास ज्यादा रहता है तो भाव ताव नहीं करता है, तो सीधा ले लेता है, पैसा देकर उसको ले लेता है। तो ऐसे ऐसे जब आदमी लेते जाता है तो वो दुकानदार जो होता है वो कहीं ना कहीं जो लाया था 60 रुपए में खरीद के उसने 80 में बेचा, तो
क्या कहेगा, मेरा जब 80 में बिक रहा है तो कहीं ना कहीं इसका दाम ही अब 80 हो जाता है। तो अब ऐसे से 2-4 महीना जब उसने बेचा तो उसका रेट ही फिक्स कर दिया कि 80 रुपये दर्जन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया दोस्तों। तो जब तक जेब में आपके तरलता है तब तक आप कोई फिक्र नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 किलो 2 किलो जाने दीजिए। लेकिन जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप देखेंगे चलिए ठीक है कल ले लेंगे, ऐसा आप कहेंगे। सेब हो चाहे केला हो चाहे कोई भी चीज प्रोडक्ट ले लो दोस्तों, जब आपके जेब में तरलता नहीं रहेगा तो आप खरीदारी कम करेंगे, और जब आप खरीदारी कम करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंकों के कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले हमारा है मान लीजिए RBI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे जो बहुत सारे बैंक है दोस्तों। मैंने लिखे इसमें 4-5 एग्जाम्पल के लिए रखा है। समझिए दोस्तों, इसका 10,000 करोड़ पूंजी है, 10,000 करोड़ समझ लीजिए, करोड़ CR लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका 15,000 मान लीजिए, इसका समथिंग सा मान लीजिए। हाँ, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि अगर जो आपको बैंक खोलना है तो बैंक खोलने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आपके पास मुझे 500 करोड़ रुपए होने चाहिए तो आप कोई भी प्राइवेट बैंक अपना खोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं दोस्तों सरकारी बैंक होती है, ये सब तो सरकारी बैंक है, जैसे HDFC हो गया है, क्या है ये, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये प्राइवेट बैंक है। तो ये सब इसके जो मालिक होते हैं, समझ लीजिए जो उसके ओनर होते हैं, उनके पास 500 करोड़ कम से कम रुपए होने चाहिए तो अपना बैंक खोल सकते हैं। अब आ जाते हैं SBI पे। SBI की पूंजी समझ लीजिए 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ इसके पास है। तो अब ये क्या करेगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ है तो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। अगर जो कम हो जाएगा तो किसके पास ही जाएगा, RBI के पास जाएगा। RBI से कहेगा भैया हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमारे पास है नहीं। तो RBI बैठा इसीलिए है कि आप लोग के पास पैसा कम हो तो हमसे आकर लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, इस जमाने में कोई फ्री में कोई चीज देता है, फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ब्याज लेगा। कौन, RBI अदर बैंकों से ब्याज लेगा। तो उसी को ब्याज दर जो होती है, जैसे आप समझ लीजिए आपके बगल में कोई है, आपके दोस्त हैं और आपके कोई सामने पड़ोसी हैं, तो दोस्त तो समझिए कुछ ना कुछ तो मदद करेगा। तो आप दोस्त से अपने कोई पैसा लेंगे तो कम ब्याज लेगा मान लीजिए, और वही पड़ोसी से लेने जाएंगे तो कहेगा हम इतना ब्याज लेंगे। तो जो अलग अलग ब्याज दरें होती हैं वही इसमें दिया गया है। CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पूंजी होती है बैंक के पास कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगर जो पैसे कम पड़ गए या ज्यादा हो गए, ज्यादा हो जाएगा तभी RBI को भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे RBI हमेशा लेता नहीं है बैंकों से। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो कैश है 10,000 करोड़ है। अगर जो कम हो जाएंगे तो RBI से लोन लेगा, और RBI जब लोन देगा तो क्या करेगा कि कुछ ना कुछ रेट पे देगा। और जब ये लोन पे लेंगे तो ये पैसा रख के कोई उसका निमाइश थोड़ी ना करना है, वो भी क्या करेंगे नीचे बाजार में यानी जनता में बांट देंगे। और जब जनता में बांट देंगे तो तरलता आ जाएगी, तरलता आ जाएगी तो क्या कहेंगे, चलो खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉपिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महंगाई इसी कारण बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठा RBI जब देखता है महंगाई ज्यादा हो रही है तो क्या करता है, ये इंटरेस्ट रेट जो जिसको कहते हैं रेट मतलब ब्याज दर जो होता है, दर आप समझिए दोस्तों, जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो लेते हैं, आपको ब्याज पे देते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ लेते हैं आपसे, तो ब्याज दर क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जब ये ऊपर बढ़ा देगा तो ये नीचे वाले बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, और जब अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं नीचे वाले क्या करेंगे, भैया बहुत महंगा ब्याज दे रहे हैं, हम लेंगे नहीं। और जब वो नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में पैसे जो नहीं है वो कम हो जाएंगे, तरलता कम हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा। तो जब कैश कम हो जाएगा तो अब वही जो चाचा थे सेब और केले बेच रहे थे 80 रुपए 120 रुपए में, कहेंगे बिक नहीं रहा, खराब हो रहा, फेंक देना पड़ रहा है। ऐसा करते हैं 20-25 रुपए कम कर देते हैं, 30 रुपए कम कर देते हैं, तो उनका रेट 80 से सीधा किस पे आ गया, 80 से सीधा 60 पे आ जाएगा, और 120 से किस पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। तो महंगाई कंट्रोल में आ गई कि नहीं आ गई। इसी कारण कहते हैं कि सरकार कभी भी जब महंगाई बढ़ती है तो किसके पास जाता है, RBI के पास जाता है। और क्या कहता है RBI, रुकिए हम अभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, अपना रेट बढ़ा देता है, किसका, जो बैंकों को देते हैं लोन पे, क्योंकि बैंक के पास ही सारा पैसा होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में पैदा होते हैं बैंक के पास अभी आप जाएंगे जमा करेंगे तो कोई निकाल लेगा, कोई जमा करेगा कोई निकाल लेगा। ऐसे मतलब बैंक ही एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे पैसे रहते हैं। बैंक जिस दिन चाहेगा उस दिन मार्केट में महंगाई आ सकती है मार्केट में। तो आप समझते हैं CRR क्या है। CRR का फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो। अभी मैंने बताया, आप मान लीजिए SBI के पास इसका पूंजी कितना है, 10,000 करोड़। तो RBI क्या कहता है, आप समझ लीजिए इससे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, क्या किए, बैंक को ही चूना लगा के चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो
बैंक ये समझा, आरबीआई ये समझा कि अगर जो मान लीजिए कोई पूंजीपति आया बड़ा सा 500 करोड़ रुपए लेकर और कहा हम अपना बैंक खोलेंगे, और उसने अपना बैंक खोला, और बैंक खोलने के बाद मान लीजिए सारी जनता से उसने अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और कहा कि आप लोग कुछ जमा करिए, और जमा करने के बाद जब ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो लेकर फिर वो भी निकल लिया, लंदन, ब्रिटेन या कहीं भी चला गया। तो ऐसा क्या होता है कि काफी ज्यादा नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आया कि जिससे बैंक का पैसा, जनता का जो पैसा नीचे से उठाया जाता है बैंक में रखा जाता है, वो पैसा उन पर डूबे ना। तो इसलिए बनाया CRR, ये 3% होता है, मैं बताऊंगा 3% क्या, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आरबीआई ये कहता है कि ठीक है आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, आप बैंक खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोलने से पहले आपको 3% CRR के रूप में हमारे पास जमा करना होगा। मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश रिजर्व रेशियो मतलब ये है कि आपको टोटल यानी 10,000 करोड़ का 3%, 10,000 करोड़ का 3% आपको हमारे पास जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी मतलब इसमें कोई ब्याज नहीं देंगे हम आपको, सिक्योरिटी के लिए रखेंगे कि आप जनता का पैसा खाकर भागने ना पाए। क्या समझे आप? 3% जब 10,000 करोड़ का 3% निकालोगे उसको आरबीआई के पास ही एसबीआई जमा करेगा। एसबीआई आरबीआई के पास 10,000 करोड़ का 3% जब जमा कर देगा तो जनता का जो पैसा रहेगा कुछ ना कुछ आरबीआई के पास हो जाएगा। जिस दिन ये छोड़कर भागेंगे वो CRR के रूप में जो 3% इनका पैसा जमा है आरबीआई के पास, तो जनता में बांट देगा जिसका जिसका अकाउंट है इस बैंक में। तो इस कारण भागने की जो मतलब होती है प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है बैंकों की। तो CRR का मतलब ये होता है कि किसी बैंक का जो मूल होता है, जो साख होता है, उसका 3% आरबीआई के पास रखना पड़ता है विद सिक्योरिटी के लिए। अब हम आ जाते हैं SLR पे। SLR के मतलब इसका होता है सेफ लिक्विडिटी रेशियो, से कुछ होता है उसको, सेफ लिक्विडिटी रेशियो 18.5 यानी 18.5% मान लीजिए, 18.5% है SLR। अब ये SLR का नाम है। अब ये समझ लीजिए SLR ये है कि कोई बैंक ने खोला, बैंक जब खोला आपने 10,000 करोड़ आपके पास पूंजी है, एसबीआई के पास 10,000 करोड़ की पूंजी है, उसमें से CRR के रूप में 3% आरबीआई को दे दिया। ठीक है, आरबीआई ने फिर कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, आप जो है 18.5% अपने पास रखिए। 18.5% इसको खर्च नहीं करना है आपको, इसको खर्च करना ही नहीं है, जनता में देना नहीं है, ये अपने पास रखिए आप। 18.5% ये अपने पास रखिए, इसको कभी भी मैं चेक करने आपके बैंक में आ सकता हूँ और हमें 18.5% आपको दिखाना पड़ेगा कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में, गोल्ड भी चलता है, कैश या गोल्ड के रूप में हमें 18.5% आपकी टोटल पूंजी का दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने क्या किया, 3% ये और उसको मैं 18% मान लेता हूँ। 18 कितना हो गया, 21%। 21% टोटल बैलेंस का 21% आरबीआई क्या करता है, स्टॉक कर देता है। स्टॉक कर देता है तो क्या होता है, जनता का पैसा डूबेगा नहीं। यही होता है बैंकों में, 21% में से आप समझ लीजिए 79% बैंक अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन 21% तो बेचारे चाह कर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई का ये सिस्टम है। ये जो रेट आप देख रहे हैं घटते बढ़ते रहते हैं, इसमें आप इसको मत मानिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था तो इससे बढ़ गए या घट गए, ये रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक रेट में। बैंक रेट क्या, इधर देखिए, ये है बैंक रेट। बैंक रेट कितना है, 4% है। ये बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, लोन वाला सिस्टम। यहाँ से लोन वाला आ गया कि आप अगर जो लोन मान लीजिए इसके पास पैसा खत्म हो गया, एसबीआई के पास पैसा खत्म हो गया और मार्केट से आवाज आ रहा है कि आपको हमें पैसा देना पड़ेगा जो हमारा पैसा है, तो लोन के क्या तब ये जाएगा आरबीआई के पास। आपका आरबीआई के पास गया और कहा हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमें आप पैसा दे दीजिए। तो क्या करेगा आरबीआई, मान लीजिए जितना करोड़ रुपए ने दिया, जितना करोड़ रुपए दिया, तो करोड़ों में क्योंकि ब्याज लेते हैं ये सब बैंक, तो 4% की दर से, यानी अगर जो आपको दे रहे हैं तो आप एक साल में मुझे 4% की दर से ब्याज इस पे देना पड़ेगा, जो भी ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी, एसबीआई को बोलेगा। अब एसबीआई जब आरबीआई से लोन लेगा 4% की दर से, तो क्या मार्केट में 4% की दर से देगा? नहीं, ये क्या करेगा, 8%, 7%, 10%, जो भी अपने मन से नहीं बढ़ा सकता। आरबीआई तय करके भेजती कि मैं 4% आपको दे रहा हूँ, आप कितना परसेंट मार्केट में दीजिएगा, 8% की दर पे दीजिएगा, 7% की दर पे दीजिएगा, मार्केट में दीजिएगा। तो 8%, 7% की दर से मार्केट में दे दिया है, तो क्या करेगा। और बैंक रेट समझ लीजिए, बैंक रेट ये होता है कि मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए लोन होता है, बैंकों के लॉन्ग टाइम के लिए लोन होता है। और इससे ये होता है कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है। बैंक रेट में हमेशा आरबीआई किसको देता है, जो विश्वसनीय बैंक है, भागेगा नहीं, हमारा बहुत रेगुलर ग्राहक है, तो उनको देता है दोस्तों। बैंक रेट से
लॉन्ग टर्म के लिए और कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है, उनको देता है बैंक रेट पे लोन। और हमेशा बैंक रेट का लोन कम होता है, लॉन्ग टर्म 35 साल 40 साल में आप चुकाइएगा 4% की दर से जितना भी रुपया आपने उधार लिया है। तो बैंक रेट हो गया, किसी बैंक को आरबीआई जब लोन देता है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मतलब जिम्मेदारी से आप कोई लोन निकालने जाएंगे बैंक में तो क्या करेगा, आपका खतौनी कितना है, खसरा खतौनी सब रखा लेगा, घर का कागज रखा लेगा, जब आपसे पैसा नहीं वसूल पाएगा तो घरे आपको ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बैंक रेट में। बैंक रेट अच्छे बैंक जो एसबीआई हो गए, ये सब विश्वसनीय बैंक है आरबीआई के, तो इनको बैंक रेट के थ्रू काम देता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम मतलब 30 साल 35 साल 50 साल ऐसे होते हैं। अब हम आ जाते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट होता है शॉर्ट टाइम, मतलब समझ लीजिए 2 दिन से 15 दिन के अंदर, 2 दिन से 15 दिन के अंदर जो रेपो रेट के रेपो रेट का दर क्या है इसमें 4.65%, यानी समझ लीजिए 4.5%। इसका 4% है, इसका 4.5% है इसका रेपो रेट का। अब रेपो रेट क्या करता है कि आरबीआई किसी बैंक को रेपो रेट पे भी देता है लोन। रेपो रेट केवल 2 दिन या 15 दिन के बीच में आरबीआई को लौटाना पड़ेगा बैंक को, और नहीं लौटाएंगे तो क्या करेगा, जुर्माना लगा देगा। तो इसलिए ज्यादातर बैंक क्या करते हैं कि हमें बैंक रेट पे पैसा मिल जाए काफी लंबे टाइम के लिए, हमें जल्दीबाजी में ना करना पड़े इसलिए। और जो विश्वसनीय बैंक नहीं होते, नए नए बैंक होते हैं, उनको रेपो रेट पे लोन देता है आरबीआई। रेपो रेट पे मतलब इससे कि जल्दी से पैसा चुकाना पड़े इनको, और रेपो रेट समझ लीजिए ज्यादा भी रहता है बैंकों के लिए। तो आपको सीआरआर पता चल गया। सीआरआर मतलब क्या है दोस्तों, इतना 3% कैश टोटल का आपने आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। एसएलआर क्या है, 18.5% खुद के पास रखना पड़ेगा, इसको खर्च नहीं करना है आपको। और बैंक रेट क्या है, ये लोन देता है आरबीआई बैंकों को लोन देता है आरबीआई, और लॉन्ग टर्म के लिए। और रेपो रेट क्या है, 4.5% के आसपास, 4.65% है। ये क्या करता है, 2 दिन से और 15 दिन के बीच में आपको पैसा चुकाना रहेगा, बैंकों को आरबीआई का चुकाना रहेगा, ठीक है दोस्तों, चुकाना रहेगा। और ये क्या था, सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आपको, बैंक का कागज या कुछ भी ऐसा कोई चीज रखना पड़ेगा आरबीआई के पास सिक्योरिटी के थ्रू, कि आप नहीं चुका पाए 2 दिन से 15 दिन के अंदर तो हम आपका वो ले लेंगे। अब हमारा लास्ट आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब आप खुद समझ रहे होंगे रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि बैंक जो है आरबीआई को पैसा देंगे। कभी जब ऐसा स्थिति आ जाएगा दोस्तों कि आरबीआई को खुद लोन लेना पड़ेगा बैंकों से, तो उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति होगी, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। तब ऐसा होता है कि आरबीआई अदर बैंकों से पैसा लेती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये भी दोस्तों समझ लीजिए, आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट पे पैसा अपना खुद लेती है, उसका हमेशा लोन अपने हिसाब से डिसाइड करती है। मतलब आरबीआई खुद डिसाइड करेगी कि हम आपको कितना परसेंट लोन देंगे, आपको कितना परसेंट लोन पे ब्याज देंगे। जो लोन लेता है आरबीआई उसको कितना परसेंट ब्याज देंगे, तो 3.35% आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट मतलब अदर बैंकों को लोन दे, अदर बैंक में जो लोन देते हैं आरबीआई को, वो ब्याज के फॉर्म में इतना देता है रिवर्स रेपो रेट। ये स्थिति बहुत खराब होती है देश के लिए जब आरबीआई खुद अपने आप मतलब कर्जा लेने लगता है अपने छोटे जैसे बैंकों से। लेकिन फिर भी बैंक देते हैं कम ब्याज, उससे नहीं मतलब है, कम ब्याज दर है उससे नहीं मतलब है, फिर भी बैंक ज्यादा प्रायोरिटी आरबीआई को देंगे। आरबीआई को जब पैसा देना पड़ेगा इनको कोई दिक्कत नहीं, आरबीआई को दे देंगे। जब आरबीआई को पैसा देंगे, क्या होता है कि जब बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं तो इनका पैसा डूबता नहीं, आरबीआई को जब देंगे तो पैसा डूबेगा नहीं इन बैंकों का। अगर तो मान लीजिए कोई ये बैंक बाहर दे दिए मार्केट में, कोई दिया ही नहीं, कोई डूब गया, कोई मतलब समझ लीजिए दिवालिया हो गया, तो कहीं ना कहीं बैंकों का पैसा डूब जाने का खतरा रहता है मार्केट में। लेकिन जब बैंक आरबीआई को पैसा देंगे तो इनका पैसा डूबेगा नहीं, बशर्ते क्या है थोड़ा रेट कम है, उससे कोई मतलब नहीं, पैसा डूबेगा तो नहीं। अभी आप ही को ले लिया जाए, आप जब किसी को पैसा देंगे और समझ लीजिए को 15 दिन में वापस कर देता, हफ्ते भर में वापस कर देता, डूबता नहीं। तो अगर जो 500 मांगेगा और कहेगा कि हम दे देंगे 15 दिन में, तो ठीक है दे देंगे आप उसको। लेकिन जो आदमी समझ लीजिए बेईमान है, वो भी आपसे 100 रुपये मांगेगा तो आप देंगे नहीं, उसे कहोगे कि आप ये देगा नहीं, इसको रहने दो, जाने दो। तो वही हाल है आरबीआई का। अदर बैंक जब इसको लोन देना चाहेंगे, भले ही रेट कम हो उससे नहीं मतलब है, इसको देंगे लोन। अगर जो मार्केट में होता तो थोड़ा देख करते हैं देखना है, मतलब डूब न जाए पैसा, ऐसा इनको डर लगा रहता है। तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आया होगा, जिसमें से रिवर्स रेपो रेट का दर जो होता है वो सारे ब्याज दरों से कम होता है, क्योंकि आरबीआई का ही खुद डिसाइड किया होता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि अगर जो रिवर्स रेपो रेट है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए लोन होता है। बैंक रेट क्या है, ये लॉन्ग टाइम के लिए लोन होता है जो बैंक लोग मतलब बैंक लेते हैं आरबीआई से। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक अपना खुद
उतना रुपया देना पड़ेगा, अपने टोटल का 3% आरबीआई को देना पड़ेगा विद सिक्योरिटी कि तुम भागने ना पाओ। सवाल क्या है, विद सिक्योरिटी अपने पास ही रखना पड़ेगा कि कहीं भागने ना पाओ, गोल्ड या रुपए के फॉर्म में रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना हमेशा कैश होना चाहिए 18.5%। ये नहीं जब आरबीआई के मान लीजिए कोई अधिकारी चेक करने आए बैंक में कि आप में 18.5% दिखाइए अपना कैश और नहीं दिखा पाए तो बैंक पे जुर्माना लग जाएगा, बैंक भी बंद हो सकता है, ऐसा सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा, अगर जो आपको वीडियो समझ में आया हो, अब ये समझ लीजिए कि अगर जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेना है, छोटे समय के लिए लोन लेना है बैंक, अगर जो मान लीजिए एसबीआई को आरबीआई से छोटे समय के लिए लोन लेना है तो किस रेट पे लोन लेगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 रेपो रेट, नंबर 2 बैंक रेट और नंबर 3 बोथ और नंबर 4 नन ऑफ एवर। आप बताइए, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो लास्ट समय में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में चलते हैं गुड।